अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मेरा नाम है डॉक्टर सलीम अख्तर और आप मेरा यूट्यूब चैनल अमेज़न जायंट देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सबसे पहले ऑटो कैम्पेन और जो मैनुअल कैम्पेन का कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे, इस कंपैरिजन करने के बाद हम ये देखेंगे कि अमेज़न क्यों चाहता है कि ऑटो पीपीसी पहले लगाई जाए अराउंड 1 मंथ। मैं एक क्लाइंट की अकाउंट की पीपीसी मैनुअल लगाने वाला था, तो इत्तेफ़ाकन उसी टाइम अमेज़न की कॉल आई, यूएसए से एक लेडी से बात हुई। तो उसने कहा कि आप मैनुअल ना लगाएँ, आप पहले ऑटो लगाएँ। ऑटो से क्या होता है कि आपकी कैटेगरी पीछे सेट होना, नोड के ऊपर रैंकिंग अपीयर हो जाती है और उसके साथ जो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है, सादा अल्फाज में कि अमेज़न पहले खुद पैसे खाना चाहता है। किस सेंस में? ऑटो। मैनुअल और ऑटो में क्या फ़र्क है? मैनुअल में लेट्स से कि आपने 20-30 डॉलर्स बजट दिया हुआ है एक कैम्पेन को और आपने 5, 6, 10 तक कीवर्ड्स, मैक्सिमम 5-6 कीवर्ड्स होने चाहिए। ओके, आपने 10 कीवर्ड्स डाले हैं, तो 10 कीवर्ड्स को अगर एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट टारगेटिंग में आप डालते हैं, तो अमेज़न के पास ऑप्शन ही है कि और शो कराने के लिए। जब आप ऑटो में लगाते हैं, कुछ साल पहले ऑटो के अंदर सिर्फ कीवर्ड्स आते थे, यानी कीवर्ड्स से सर्च होती थी। अब उसके अगर आप देखें ना, तो प्रोडक्ट्स भी होती हैं, जैसे एसएन है, तो ऑलमोस्ट एवरी इररिलेवेंट। अच्छा, होता क्या है, आप देखते हैं लंबी लिस्ट, जब आप 1 वीक या 2 वीक का हिस्ट्री देखते हैं ना सर्च टर्म्स की ऑटो कैम्पेन के अंदर, तो आप देखते हैं कि वो एक लंबी लिस्ट होती है जिसमें 1 क्लिक 80 सेंट, 1 क्लिक 40 सेंट, ऐसे करके वो लंबी लिस्ट, वो जब उसको आप जमा करते हैं तो वो तकरीबन $100 बन जाता है। तो यही अमेज़न की इनकम के एक एक और भी एक उन्होंने इनकम स्ट्रीम ऐसे बनाई है कि ऑटो पहले लगाओ। तो मैंने कुछ मैनुअल लगाई हैं और रीज़नेबल बजट भी दिया है। पहले मैं उसको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम 2 किस्म की कैम्पेन्स हैं। पहले उसका हम देखते हैं कि उसको मैंने कैसे अ, मैनुअल ऑटो की बजाय मैनुअल कैम्पेन लगा दी। तो उसमें क्या हुआ, ठीक है ना? और फिर मैं उसकी ऑटो कैम्पेन लगाऊँगा, फिर उसके अंदर नेगेटिव कीवर्ड्स भी डालूँगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो नए फ्रीलांसर्स हैं या जो जिन्होंने खुद अपने भी अकाउंट शुरू किए हुए हैं, वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे आप मैनुअल से पहले ऑटो लगानी, और उसकी मैंने आपको लॉजिक पहले ही बता दी है। तो आएँ इस चीज़ को भी वीडियो में जाके देखते हैं। यहाँ पे देखें, अभी हम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में जाते हैं। एडवर्टाइजिंग कैंपेन मैनेजर है, एडवर्टाइजिंग कंसोल भी बोलते हैं इसको। अगर इसमें हम जाएं तो हम देखें, जिस जिस चीज के बारे में मैंने आपको बताना है वो ये फ्रेम। पहले तो इस चीज को देखते हैं हम कि फोटो फ्रेम्स को मैंने एक नई टैब में खोला। हम अभी ऑर्गेनिक ऑर्डर्स की नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये लास्ट 30 डेज की ही आप ले लेते हैं और लास्ट 30 डेज के अंदर आप देखें अगर, तो 2 क्लिक्स के अंदर इस 2 क्लिक्स को मैं आगे ले जाता हूँ और यहाँ पे एक और ग्रुप बनाया हुआ है, उसको टारगेटिंग। यहाँ पे भी आप टारगेटिंग में चले जाएं। नेट स्लो है, बहरहाल आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कीवर्ड्स टारगेटिंग 4x6 एक फोटो फ्रेम है, उसकी है, ये देखिए। अब आप देखें, ये रीजनेबल, ये भी टाइम ऑफ पीक, क्योंकि ये सैटरडे संडे वाले दिन यहाँ पे जो इसका जो है ना, क्या कहते हैं, यहाँ पे जो इसकी और जो सजेस्टेड मैक्सिमम बिड है वो देखिए 1 पाउंड से ऊपर हो गई है। लेकिन वीकडेज में यही मैक्सिमम 50-60 रहती है, तो मैंने मैक्सिमम दिया था 60। देख सकते हैं यहाँ पे ना, सॉरी, यहाँ पे हम 60 ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो 60 ही दिया हुआ है मैंने। अब इसको उन्होंने, अमेज़न ने बॉदर ही नहीं किया। जब ये 60 था वहां पे भी 60, तो एटलीस्ट सेलिंग को तो छोड़ें, कि सेलिंग तो होनी, वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे वो क्लिक्स तो मैक्सिमम आते हैं ना। जब मैंने बिड ही उतनी दी हुई थी उस टाइम पे, तो अभी वीकेंड में ज्यादा बिड हो जाती है। लेकिन ये स्ट्रेटजी अमेज़न से मैंने सीखी है कि वो पहले हमने ऑटो कैंपेन लगा, जब आप ऑटो कैंपेन लगाएंगे उसके आपके पास जो रिजल्ट्स है ना, वो अमेज़न पहले स्पेंडिंग करवाएगा, फिर रैंकिंग में ले आना, फिर आपको वो सेशंस भी देगा, फिर वो सारे काम। अब जो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसकी पहले हमने ऑटो लगानी है और मैनुअल को हम कर देंगे पास। और अगर मौका मिले तो इसकी भी मैं वीडियो, जब ऑटो के साथ इसकी स्पेंडिंग होगी तो मैं उसके साथ भी आपको वीडियो बना के दूंगा। उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वो उसमें क्या कहते हैं, ज्यादा रिजल्ट उसमें कैसे आते हैं, ठीक है ना? अभी हम अगर इसकी ऑटो के लिए क्रिएट कैंपेन, अब यहाँ पे ऑटो में करना क्या है, ये भी एक
बड़ी नेगेटिव टारगेटिंग समझने की बात है, ताकि हम मिनिमाइज कर सकें एक्स्ट्रा स्पेंडिंग। मिनिमाइज करना जो है ना, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग को मिनिमाइज करना, वो भी हमारे हाथ में है। तो अभी यहाँ पे वही हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे, और स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में ये अगर आप नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, यहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे एक अपना ही मेरा फार्मूला है, जिसमें आप ऑटो सॉरी यहाँ पे कहाँ गया, ऑटो फोटो फ्रेम्स दे दें, बजट आप 5-10 जो भी देना है वो दे दें। लॉन्च वन एडिशनल कैंपेन इन अदर कंट्री, जर्मनी, अभी जर्मनी में मैं इसको मैं क्या करूंगा, कर दूंगा। अब फिर सबसे ऊपर आ जाए ग्रुप में भी मैं वही कीवर्ड टारगेट, वही चीज है ना, ऑटो फ्रेम्स, वही चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब उसके बाद फोटो फ्रेम्स के बाद यहाँ पे अब इसकी 4 वेरिएशंस हैं, है ना। अब किसको, अब ये एक चीज है कि किसको हमने डालना है उसमें, क्या कहते हैं, कंपेन के अंदर कौन से हमने कीवर्ड्स स्कू को डालना है। कंपेन के अंदर जो हम स्कू को डालेंगे वो हम यहाँ से लेंगे, ये वो है। तो अब ये क्योंकि 4x6 और 3.5 है, यानी 2 डिजाइन आप कह लें, एक ये डिजाइन, ये डिजाइन है, ठीक है ना, एक ये और एक ये सिल्वर वाला, और ये एक ये है, और एक यहाँ पे ये सेम है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें एक ये डाल देता हूँ, इसकी यहाँ पे और भी वेज है ऐड करने की। एक ये हो गया, और दूसरा मैं ये कर देता हूँ, एक एक डिजाइन में से एक साइज, और दूसरा दूसरे में से, ये आ गए, 2 ही हो गए। फोटो फ्रेम्स हैं यहाँ पे, ऑटो या मैनुअल। ये ऑटो टारगेटिंग है। ऑटो क्या है कि अमेजोन जो है ना, वो आपके उससे लेता है, अमेजोन आपके टाइटल से, बुलेट पॉइंट से, इन चीजों से आपके वो कीवर्ड लेता है। टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन से वो आपके कीवर्ड लेता है, और उसके बाद वो उससे टारगेटिंग करता है। उसके अभी एग्जांपल भी हम देखते हैं। यहाँ पे देखें कि वो डिफॉल्ट बिड बोल रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे डिफॉल्ट बिड दे रहा है। डिफॉल्ट बिड की तरफ हम आते हैं कि यहाँ पे सबकी ये देनी है, या आप खुद कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अभी ये इसकी मैक्सिमम 70 जाएगी, 75। मेरा जो फार्मूला है ना, हमें सिलेक्ट बिड बाय टारगेटिंग ग्रुप या डिफॉल्ट, मेरे नजदीक हम अभी 45 से शुरू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हम स्पेंडिंग नहीं करवाते, बाद में हम स्लोली स्लोली हर की खुद भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्टार्ट में 45 ही देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाए जी, जो सबसे मेन चीज है वो है, सबसे जो मेन चीज है वो है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, ताकि आप स्टार्ट से ही अमेज़न एक्स्ट्रा स्पेंडिंग के अमेज़न चक्रों में है उससे बच सकें, ठीक है ना। उसके लिए बाकी सारी चीजें ऊपर हो गई हैं। उसके लिए अगर मैं यहाँ पे आऊँ, हम इसका खोल लेते हैं, इसका डिटेल पेज। अब पिक्चर फ्रेम्स, अब मैं इसी पिक्चर फ्रेम्स को कॉपी करके एक नेक्स्ट टैब और खोलनी पड़ेगी, ताकि आपको इसका ज्यादा समझ आए। मैं इसको पिक्चर फ्रेम में ले जाता हूँ, और ये आ गया। अब मैं पिक्चर फ्रेम्स जो मेरे टाइटल का पार्ट है, उसको अगर मैं नेगेटिव टारगेटिंग को नहीं देखूंगा, तो बाद में मेरे क्या होगा वो यहाँ पे आप देखें। मेरे पास 6x4 है फ्रेम, और 3.5x5 के फ्रेम्स हैं, 2 साइजेस। अब अगर मैं पिक्चर फ्रेम्स के साथ इसको नहीं डालता, जो मेरे प्रोडक्ट के रेलेवेंट नहीं है, मैं यहाँ से चीजें लेके आपको बता रहा हूँ। मैं पहले इसको मैंने किया कॉपी, करके नेगेटिव टारगेटिंग में इसको पेस्ट किया। अब नेगेटिव टारगेटिंग फॉर मल्टी पिक्चर्स नहीं है मेरा, 6x4 है, इसको मैं निकाल दूंगा कि ये मैं टारगेटिंग नहीं, नेगेटिव में नहीं ले जाना, ये जाएगा। इसके बाद A3 भी नहीं है मेरा, 16x12 इंच भी नहीं है। वॉल माउंट, ये मेरा वॉल माउंट्स गलबन है, इसको छोड़ देते हैं। ये अब पिक्चर फ्रेम्स के साथ, ये कोई अगर कस्टमर लिखता है पिक्चर फ्रेम्स A3 है, 10x8x10 है, जितनी भी हैं, उसके अगेंस्ट एटलीस्ट मेरी स्पेंडिंग रुक जाएगी। मैं इसको ऐड किए थे नेगेटिव टारगेटिंग में। इसके अगेंस्ट मैं अपनी प्रोडक्ट को इसलिए शो नहीं कराता क्योंकि मेरे 3.5 है, और दूसरा जो फ्रेम है वो ये है 4 बाई, इसको कहते हैं 4x6 इंचेस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मेरा नहीं है। उसके बाद पिक्चर फ्रेम्स के साथ एक और चीज आनी चाहिए। अब ये आपका ना, ये एक आपका ये एक कह सकते हैं कि ये आपका एक इस वीडियो को देखने के बाद जो आपकी अपनी प्रोडक्ट है उसका नॉलेज कितना है। तो जब नॉलेज होगा, प्रोडक्ट नॉलेज, फौरन आपको पता चल जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स ऑटो टारगेटिंग में नेगेटिव में जाने चाहिए, ठीक है ना, कौन से प्रोडक्ट नेगेटिव में जाने चाहिए, तो खुद आपको एक आइडिया हो जाए। जैसे ये हो गया। अब उसके बाद ये तो ना पिक्चर फ्रेम्स। अब फोटो फ्रेम्स को मैं लेता हूँ, फिर भी आप अमेज़न की एक्स्ट्रा स्पेंडिंग को रोक नहीं सकते, ठीक है ना, लेकिन ये आपको एक आइडिया, मतलब आपकी एक हद तक कंपेयर वो रुक सकती है। जब फोटो फ्रेम, सिर्फ कोई फोटो फ्रेम लिखे तो मेरे फोटो फ्रेम आने चाहिए। फोटो फ्रेम 6x4 भी आना चाहिए क्योंकि मेरा वही है। उसके बाद मल्टी फ्रेम 7x5, मल्टी पैक फ्रेम सेट, ये
इनसे मैं कहता हूँ ना आए, इसको भी मैं नेगेटिव में ऐड किया। अभी ये मैं कर रहा हूँ नेगेटिव टारगेट एग्जैक्ट के एग्जैक्ट कोई कस्टमर ये कीवर्ड लिखेगा, एग्जैक्ट तो हूबहू बहु लिखने से मेरा नहीं आए। अभी इसमें और भी काम बाकी है। फिर मैं अपने प्रोडक्ट में गया और ये जो कीवर्ड्स है ना, ये कीवर्ड इनको अगर कोई सिर्फ इन्हीं को ही सिलेक्ट करेगा या टाइप करेगा तो मेरी प्रोडक्ट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये फ्री स्टैंडिंग इज अ पार्ट ऑफ माय टाइटल। उससे भी क्या होगा, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ माय टाइटल, तो ये भी कभी कभी इसमें अमेज़न दिखा देता है। तो फ्री स्टैंडिंग तो नहीं है, फ्री स्टैंडिंग तो फ्री स्टैंडिंग अगर कोई लिखता है, फ्री स्टैंडिंग टाइप करता है, लैंडस्केप टाइप करता है, तो मेरी प्रोडक्ट नहीं शो होनी चाहिए। अच्छा, मैंने इस फ्री स्टैंडिंग को नेगेटिव फ्रेज में क्यों नहीं डाला? इसलिए नहीं डाला कि अगर कोई लिखता है फ्री स्टैंडिंग फोटो फ्रेम, लेकिन अब ये प्रोडक्ट नॉलेज है, फ्री स्टैंडिंग फोटो फ्रेम अगर कोई टाइप करता है तो आपने फ्री स्टैंडिंग को एज अ फ्रेज नेगेटिव में डाल दिया है, तो उससे क्या होगा कि कोई फ्री स्टैंडिंग फोटो फ्रेम लिखता है तो हमारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने फ्री स्टैंडिंग को या फ्री स्टैंडिंग के बाद जो लैंडस्केप है इसको डाल दिया है। पोर्ट्रेट, ये भी चीजें नेगेटिव में आप डाल सकते हैं, जैसे पोर्ट्रेट है, मोड है। सिर्फ ओनली ये लिखने से प्रोडक्ट मेरी शो ना हो, और इन्हीं चीजों को ये ठीक है जी, इसमें चला गया। अब एक और चीज इसमें बाकी है, फिर प्रोडक्ट नॉलेज की बात आ गई। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम वुडन, इसको और करीब ले जाते हैं, वुड या वुडन, ये मेरा वुड वाला भी नहीं, मेरा सिल्वर प्लेटेड है, ठीक है ना। तो फिर मैं इसको कॉपी करूंगा, फिर मैं चला गया इसमें, तो वुडन, वुड, वुडन, कोई भी वुड के साथ मैं, वुड है ही नहीं मेरा, भी चला गया इसमें। और अब इनको मैं नेगेटिव में क्यों डालूंगा? क्योंकि अब मैंने फोटो फ्रेम को बीइंग अ फ्रेज नेगेटिव में नहीं डाला, मैंने फोटो फ्रेम वुड, फोटो फ्रेम वुडन को नेगेटिव में डाला कि अगर कोई फ्रेम वुड 6x4 जो कि मेरा है, या फोटो फ्रेम वुड 3.5x5 लिखेगा तो फिर भी मेरी नहीं शो, वुडन है ही नहीं, फोटो फ्रेम वुड भी चला गया नेगेटिव, ठीक है ना। अब इन चीजों को नेगेटिव फ्रेज में भी लाना है। अच्छा, ये फ्रेज में तो चला गया, एग्जैक्ट में भी लाना है, फ्रेज फ्रेज में भी ये चले गया, उसमें दोनों चीज। अब अभी भी और चीजें बाकी हैं। नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये एक बहुत बड़ा आगे वसी एक कंसेप्ट है कि किन किन एसेंस के ऊपर आप शो ना, लेकिन ये आप इसमें पढ़ लें। ये जो है इसमें क्या है, टॉक टू द एक्सपर्ट है, फिर उसके बाद सिलेक्ट नेगेटिव प्रोडक्ट्स, ये आगे बहुत वसी है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। आप नेगेटिव, ये जो एडिशनल मार्केट्स हैं, आप डायनामिक बिड्स में फिक्स बिड्स कहते हैं, फिक्स बिड ठीक रहती है। ये जो नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग है ना, इसमें आप जितने अच्छे वुडन वाले हैं ना, या जो फर्स्ट पेज के ऊपर 6x4 वाले आ रहे हैं, उनको भी आप नेगेटिव में यहाँ पे डाल सकते हैं ना। उसके बाद ये हो गया, बंद कर दे क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी चले गए उसके अंदर। बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग डन है फुली। इस सब चीजों में जो मेरी नजर में मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई कि जो बताने वाली चीज, जो मेन चीज है वो नेगेटिव टारगेटिंग की, कम अज कम उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इररिलेवेंट है, हमारे कीवर्ड सॉरी, उनके ऊपर हमारी प्रोडक्ट शो ना हो। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, इस कंपेन को यहाँ पे कर देंगे लॉन्च कंपेन, लॉन्च कंपेन कर देंगे, और साथ ही जो मैनुअल है उसको हम तो इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑटो और मैनुअल, के मैनुअल में रिजल्ट नहीं आया तो हम ऑटो लगाएंगे। ऑटो लगानी बहुत आसान है, लेकिन ऑटो के अंदर कैसे प्रोडक्ट टारगेटिंग, कीवर्ड्स नेगेटिव टारगेटिंग करनी है, जहाँ पे अमेज़न ज्यादा पैसे ना बटोरे हमसे। उसके हवाले से ये वीडियो थी। होपफुली आपको ये पसंद आएगी वीडियो इंशाल्लाह। तो इसके साथ अगर मेरा आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक भी कर दें, तो इससे क्या होगा कि मेरी एप्लीकेशन मोर वीडियोस बनाने के लिए, ताकि अमेज़न की लर्निंग में मैं भी पैशनेट हो जाऊं, ट्रेनिंग में सॉरी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।